जरा सोचिए, किसी ने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत के दम पर बनाई हो। पर क्या हो अगर लालच का सिर्फ एक छोटा सा, एक पल का विचार उस सब पर पानी फेर दे। आज की कहानी हमें यही दिखाती है कि एक अकेले विचार में कितनी ज्यादा ताकत होती है। कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है ना, जहां हमारा एक फैसला सब कुछ बदल सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो हमें दिखाती है कि कैसे एक चुनाव या तो सफलता का दरवाजा खोल सकता है या फिर उसे हमेशा के लिए बंद कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से। इसका नाम है जैक, एक बहुत ही ईमानदार नौजवान जिसकी जिंदगी चुनौतियों से भरी हुई थी। जैक हर दिन काम की तलाश में निकलता था और एक शाम जब उसे कोई काम नहीं मिला और वो बिल्कुल निराश होकर घर लौट रहा था, तभी एक बूढ़े आदमी ने उससे मदद के लिए आवाज दी। उस बूढ़े आदमी ने जैक से कहा कि वो उसका सबसे भारी बैग अगले गांव तक ले जाए और इस छोटे से काम के बदले में उसने 3 सोने के सिक्के देने का वादा किया। उसने ये भी बताया कि भाई देखो, बैग कांसे के सिक्कों से भरा है, इसीलिए इतना भारी है। जैसे ही वो चलने लगे, जेक ने महसूस किया कि बूढ़ा आदमी उसे घूर रहा है, लगातार देख रहा है। जेक के मन में तुरंत ख्याल आया, शायद इन्हें डर लग रहा है कि मैं ये बैग लेकर भाग जाऊंगा। लेकिन उसने फौरन अपने उसूलों को याद किया। नहीं, मैं चोर नहीं हूं, मुझे तो बस ईमानदारी से कमाना है। और बस यहीं से जैक की असली परीक्षा की शुरुआत होती है। उस बूढ़े आदमी ने उसे ऐसी चुनौतियों में डाला जहां हर कदम पर उसका लालच और शक बढ़ता ही जा रहा था। चलते चलते वो एक नदी के पास पहुंचे। जेक तो पानी में उतर गया, लेकिन वो बूढ़ा आदमी किनारे पर ही रुक गया। कहने लगा, मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, इन 2 बैगों के साथ ये नदी पार नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी थोड़ी और मदद कर सकते हो? जेक तो फौरन मदद के लिए तैयार हो गया, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने उसे शक भरी नजरों से देखते हुए रोक दिया और कहा, पहले मुझसे वादा करो तुम भागोगे नहीं, क्योंकि इस बैग में चांदी के सिक्के हैं। अपनी ईमानदारी पर इस तरह का शक सुनकर जेक को बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा। नदी तो पार हो गई, लेकिन अब सामने एक पहाड़ी थी। जेक चढ़ने लगा, पर वो बूढ़ा आदमी फिर से नीचे ही रुक गया, जैसे उसकी परीक्षा अभी खत्म ही नहीं हुई थी। ये था परीक्षा का सबसे मुश्किल हिस्सा। जब जेक ने उसे ऊपर बुलाने के लिए कहा, तो बूढ़े आदमी ने अपनी सबसे बड़ी चिंता जाहिर की। उसने कहा, लेकिन इस बैग में तो सोने के सिक्के हैं, अगर तुम भाग गए तो मैं तो तुम्हें पकड़ भी नहीं पाऊंगा। जेक अपनी ईमानदारी का यकीन दिलाता रहा, पर उस बूढ़े आदमी ने कहा, एक काम करो, तुम आगे जाओ और पहाड़ी के दूसरी तरफ मेरा इंतजार करो। और इसी के साथ जेक को उन 3 कीमती बैगों के साथ बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया, जहां उसे कोई भी नहीं देख रहा था। जब जेक अकेला था और उसके कंधों पर सोने, चांदी और कांसे का इतना बड़ा बोझ था, ठीक तभी उसके मन में एक बहुत ही खतरनाक विचार ने जन्म लिया। एक ऐसा विचार जो सब कुछ बदलने वाला था। जेक के मन में मानो एक जंग छिड़ गई। एक तरफ उसकी सालों पुरानी ईमानदारी थी और दूसरी तरफ एक नया चमकीला विचार, अगर मैं इन बैगों के साथ भाग जाऊं तो मुझे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, मैं तो हमेशा के लिए अमीर हो जाऊंगा। वो एक छोटा सा विचार, एक बीज की तरह था जो बहुत तेजी से बढ़ने लगा। उसने सपनों की एक पूरी दुनिया बना दी। मैं अमीर बन जाऊंगा, एक खूबसूरत औरत से शादी करूंगा और एक शानदार जिंदगी जीऊंगा। बस इसी लालच में आकर जैक ने अपने सारे उसूलों को ताक पर रख दिया और तीनों बैग लेकर भाग निकला। हाफता हुआ जैक अपने घर पहुंचा, दरवाजा अंदर से बंद किया और कांपते हुए हाथों से बैग खोलने लगा। लेकिन अंदर जो था, उसे देखकर उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। बैगों में कोई खजाना नहीं था, सिर्फ छोटे छोटे पत्थर। जेक का सिर चकरा गया। उसके मन में बस यही सवाल उठ रहे थे, उस बूढ़े आदमी ने झूठ क्यों बोला? ये सब क्या था? तभी उसकी नजर बैग के अंदर रखी एक छोटी सी चिट्ठी पर पड़ी। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। मैं इस देश का राजा हूं, मेरा कोई परिवार या वारिस नहीं है और मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं। इसलिए मैं एक ईमानदार इंसान की तलाश कर रहा था, जिसे मैं अपना बेटा और भविष्य का राजा बना सकूं। अगर तुम भागे नहीं होते तो वो इंसान तुम होते। इन शब्दों को पढ़ते ही जेक पर मानो पछतावे का पहाड़ टूट पड़ा। वो जिंदगी भर ईमानदार रहा, लेकिन लालच के सिर्फ एक पल ने, एक विचार ने उससे सब कुछ छीन लिया।
अगर उसने बस कुछ पल और अपने विचारों पर काबू पा लिया होता तो आज वो एक राजा होता। जेक की ये कहानी हमें हमारे विचारों की असली ताकत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। सोचिए, वो एक ईमानदार इंसान था, लेकिन लालच के सिर्फ एक विचार ने उसे उसके ही सिद्धांतों के खिलाफ खड़ा कर दिया। एक बहुत ही कमाल की कहावत है जो इस कहानी का सार एकदम सही तरीके से बताती है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना हमारे अपने नेगेटिव विचार पहुंचा सकते हैं। देखिए, ये एक बहुत सीधी सी प्रक्रिया है। हर काम एक विचार से शुरू होता है। वही विचार शब्दों में बदलते हैं, शब्द हमारे कर्मों में, कर्म हमारी आदत बन जाते हैं और आदतें ही हमारा भविष्य तय करती हैं। अगर हमें अपना भविष्य बदलना है तो शुरुआत हमें अपने विचारों से ही करनी होगी। तो इस कहानी का सार बस इतना सा है, हमारे विचार उन बीजों की तरह हैं जिनसे हमारे भविष्य का पेड़ उगता है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम शांति, सकारात्मकता और ईमानदारी के बीज बोते हैं या फिर लालच और शक के। तो अब सवाल खुद से पूछने वाला है, आज हम अपने मन में कौन से बीज बो रहे हैं?